नबूवत का दर्जा किस कदर फाइज दर्जा होता है कि नबी गुनाहों से पाक होता है, नबी से गुनाह बिल्कुल नहीं हो सकता। नबी जो भी आता है रब ताला उस नबी को अपने इस कौम के लिए हिदायत का जरिया बनाकर भेजते हैं। तो नबी आता है, इस कौम को रब ताला का अहकामात सुनाता है, उनको बताता है कि नबी हूँ मैं, अल्लाह ताला ने ये हुक्म मुझे दिया कि अपनी उम्मत को बताओ, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम इस पर अमल करो। और नबी सारे के सारे जन्नती हैं। और जो इमामुल अंबिया से पहले नबी पाक से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी गुजरे वो इस बात की ख्वाहिश करते थे कि या रब ये नबूवत का दर्जा हमसे छीन ले, बल्कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बना दे, एक आम आदमी को उम्मती बना दे। हम उम्मती हैं, हमारी क्या हैसियत किसी और नबी के सामने। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि क्या इस उम्मत के लिए कितने एहसानात हैं, इस उम्मत की कितनी बड़ी खुश नसीबी है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। एक नबी अपनी नबूवत का दर्जा छोड़कर इस आम उम्मती होने के लिए दुआ करता है। तो हम जब खुद रब ताला ने बगैर मांगे, बगैर दुआ के हम सबको मुसलमान पैदा किया, मुसलमान के घर में पैदा किया, और ये रब ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अब तक किसी की 40 साल ज़िंदगी गुजरी, किसी की 50 साल ज़िंदगी गुजरी, किसी की 20 साल ज़िंदगी गुजरी, बहरहाल जिसकी जितनी भी ज़िंदगी है रब ताला ने अभी तक उसको इस्लाम की दौलत पर रखा। उस इस्लाम की दौलत होना चाहिए, रब ताला का एक बहुत बड़ा एहसान है। हमें चाहिए कि हम इस एहसान को, इसकी कदर करें। रब ताला हमें मुसलमान तो बना दिया, लेकिन अपने आप को मकबूल करना, अपने आप रब ताला के बारगाह में कबूल करवाना, ये हमारा काम है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी सुकून वाली हो जाए, हमारे मामलात ऐसे हो जाएं कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामलात किए, सहाबा किराम ने जो दीन हम तक पहुँचाया, उसके ऊपर अमल पैरा होना पड़ेगा। हदीस पाक में आता है कि जिसको जितना माल दिया उसको इतना हिसाब देना पड़ेगा। जो अमीर होगा वो गरीब से 500 साल बाद जन्नत में जाएगा, और जो गरीब होगा वो अमीर से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। वजह क्या होगी? इसके पास माल ज़्यादा था, इसको हिसाब ज़्यादा देना पड़ेगा। जब तक कि कोई शख्स 5 सवालात के जवाब ना दे दे, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। माल कहाँ खर्च किया, कहाँ से लाए, जो मैंने तुमको उम्र दी थी, अपनी जवानी कहाँ खर्च की, माल कमाया किस तरीके से, इबादत कहाँ की, मामलात किस तरह किए। जब तक हम इन बातों का जवाब नहीं देंगे, हम में से कोई शख्स भी अपनी जगह से कदम नहीं हिला सकेगा। हम जब इस अमल पर गौर करें, हम में से अक्सरों के अक्सर अमाल तो इनके मुखालिफ हैं। तो हम सब किस खुशफहमी के अंदर हैं कि हम रब ताला के पास जाएंगे, रब ताला कहेंगे ठीक है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, ये जन्नत तुम्हारे खुली है, आज इसके अंदर दाखिल हो जाओ। ये बात रब ताला ने, जहाँ रब ताला गफूर रहीम है, ये बात रब ताला ने खुद फरमाई कि इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। जिस किसी शख्स ने या जिस किसी कौम ने कुरान पाक के साथ दिल लगाया, रब ताला ने उसको दुनिया में भी सुकून दिया और उसकी आखिरत में भी उसके लिए मकाम मर्तबा बना कर रखा। तारीख गवाह है, इस्लाम गवाह है कि जिस किसी ने कुरान पाक से एराज़ किया, इसको मुखालिफ अमल किया, इससे रूगर्दानी की, वो एक शख्स हो, पूरी मिल्लत है, पूरी कौम, रब ताला ने उसको ज़िल्लत और रसवाई अता की और हम सब के लिए उसको इबरत का निशान बना दिया। कुरान पाक के अंदर वाज़ेह तौर पर पिछली कौमों के अंदर क्या था, उन्होंने तकब्बुर किया, नबियों का नाम माना कि तुम तो हमारे जैसे आम नबी हो, आम इंसान हो, खाते भी हो, पीते भी हो, तुम इंतकाल भी करते हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? और तुम्हारे पास इतनी कोई ईमानी हालत बज़ाहिर माल असबाब भी नहीं है, तुम तो खस्ता हालत में हो। उन्होंने तकब्बुर किया और उसका नतीजा क्या हुआ? रब ताला ने उनको एड़ी चोटी की सजा दी, इबरत का निशान बना कर रखा उनको। लिहाजा इस कुरान पाक अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना होगा, इसके ऊपर पूरा पूरा अमल करना होगा। और जिस तरह नबी पाक ने हम सबको तालीमात दी, नबी के अहकाम थे, नबी ने अमल करके दिखाया, उसी तरह हम सबको अमल करना होगा। तभी हम इस दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत के अंदर भी हम कामयाब हो सकते हैं। लिहाजा हम सब आज तौबा करते हैं कि हमसे जो पिछली ताहियाँ गलतियाँ हो गई, हम रब ताला से उससे माफ़ी तलब करते हैं और आइंदा के लिए हम रब ताला से खैर वाला मामला फरमाते हैं कि रब ताला हमारे लिए बेहतरी वाला मामला फरमाए और हम सब का साथ जो हमारा इख्तिताम है, हमारा खात्मा है, खात्मा में ईमान फरमाए। और मैं आप सबसे भी दुआ गो हूँ
کہ آپ سب میرے لیے بھی دعا کر رب تعالیٰ آخر کو جب تک کہ جان ہے رب تعالیٰ اس قرآن پاک خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں قرآن پاک کی ایک شان کے بارے میں شعر کہہ کر اجازت چاہوں گا۔ قرآن کی عظمت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، قرآن کی عظمت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔